बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी नए पाठ्यक्रम पर आधारित बिहार टीचर के लिए भूगोल का प्रश्न लेकर उपस्थित हैं, जो आपको बहुत ही मदद देने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आप लोग को रुक्मिणी प्रकाशन से लिया गया है। तो भूगोल का पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है। तो इसका जो सही जवाब होगा 2005 ईस्वी का। आपदा प्रबंधन 2005। ये क्वेश्चन आप लोग को अब समय नहीं बचा है, आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में पदेन अध्यक्ष कौन होता है। पदेन अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है कि कौन होता है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी। भीषण अकाल की स्थिति बनी थी 1770 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल की ओर है। बिहार, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में दक्षिणी गंगा का मैदान की औसत ढाल किस ओर है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए, दक्षिण ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, यही आप लोग को याद कर लेना है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है। सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलने वाली बिहार का नदी का नाम क्या है। तो वो हो जाएगा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक है जो सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बिहार राज्य के बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। देखिए, किसकी इकाई है पूछ रहा है, तो होगा भारतीय तेल निगम का। भारतीय तेल निगम। वह कौन सा स्थान है जिसके स्थिति तीनों समुद्र के मिलन स्थल है। समुद्र के मिलन स्थल है, तो ये है कन्याकुमारी। तीनों समुद्रों का मिलन स्थल है। आगे क्वेश्चन है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाद्री इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं। चक्रवात कहाँ आते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि चक्रवात कहाँ आते हैं। ये हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में ये चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे घनी जनसंख्या वाला राज्य मिलता है। घनी जनसंख्या वाला राज्य मिलता है, तो वो है बिहार राज्य। देखिए, 1106 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। देखिए, इसका मैंने आप लोग को ट्रिक दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, भारत का हमने दिया था यूपी बस, यूपी का बस। तो ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिक सेशन में जाकर देख सकते हैं कि नेपाल सीमा से लगने वाला देश कौन कौन से हैं। तो वहाँ पर आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा और आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है। प्रतिशत में सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या शहरी जनसंख्या में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। देखिए, नवीनीकरणीय पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा सौर ऊर्जा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा
अमेजन। देखिए चौड़ाई के दृष्टि से और सबसे बड़ी की दृष्टि से अमेजन है, ऐसे कहे तो नील होगा। आगे क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगा पनामा नहर। कपास की पैदावार किसमें अच्छी होती है। कपास का पैदावार किसमें अच्छी होती है। देखिए कपास का पैदावार जो होता है काली मिट्टी में अच्छी होती है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। निजी क्षेत्र में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा मुंद्रा गुजरात, जो कच्छ में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। देखिए इसका सही जवाब होगा महानदी। देखिए आपको याद रखिएगा कि हीरा महान होता है, बस आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसको पार कर लेने से एक दिन जुड़ जाता है। किसको पार कर लेने से एक दिन जुड़ जाता है। सही जवाब होगा 180 डिग्री अक्षांश देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। गेहूं की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत होगी। भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत होगी। ये है 25%। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। अनुपात कहाँ अधिक है तो ये हो जाएगा केरल राज्य में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सही जोड़ा कौन सा है। सही जोड़ा कौन सा है। देखिए बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बांदीपुर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानस देखेंगे तो मानस जो है असम राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश कट जाएगा। और उसी तरह देखेंगे कि रणथंभौर जो है राजस्थान में स्थित है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी रणथंभौर। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। देखिए शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। यह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। मानसून के प्रभाव में आ जाता है तो ये हो जाएगा 20 से 30 जून के बीच। थिम्पू कहाँ की राजधानी है। थिम्पू कहाँ की राजधानी है तो ये हो जाएगा भूटान देश की थिम्पू राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है, तो ये हो जाएगा पराबैंगनी किरण की। पराबैंगनी विकिरण जो है से हमारा जो ओजोन परत है उसको रक्षा करती है। बिहार का विषाद है तो वो है कोसी। विषाद को मीन्स होता है शोक, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था तो ये होगा दामोदर नदी पर। निम्नलिखित में से
किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि चारागाह को पम्पास कहाँ कहा जाता है? पम्पास कहाँ कहा जाता है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका को। इसको याद जरूर कर लीजिएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि जोजिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा श्रीनगर से लेह के बीच। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ संपन्न होती है? अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ संपन्न होती है? तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में भी है और अपने स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों के विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? किस राज्य में है? देखिए, फूलों की घाटी चमोली जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंवला किस राज्य में बहुयात पाया जाता है? बहुयात पर माने बहुत अधिक पाया जाता है, तो वो हो जाएगा झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 49वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों के बीच सीमा है? देखिए, 49वीं के बारे में पूछता है कि पैरेलल, तो एक के 49 हरदम याद रखिएगा कि अमेरिका से कनाडा, अमेरिका से एक के 47 आप लोग याद रखते हैं, उसी तरह एक के 49 आप लोग को याद रखना है। 49वीं पैरेलल रेखा जो है वो अमेरिका से कनाडा के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? पेयजल मिशन चालू कब किया था? तो ये है 1986 ईस्वी में। हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो ये हो जाएगा कृषि में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? सबसे पहला सफल लोहा इस्पात पूछा है, तो इसका जो सही जवाब होगा टिस्को, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी टिस्को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।